रानी करने भी नहीं देती, पर करेंगे। घर का काम हो जाता है तो अपने कानों की सेवा पूजा भी हो जाएगी। कन्हैया साथ देना, ओके। अब बोलना मैया मुझे दूध दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे नहला दो, ओके। तो मैंने कल ये मंगवाया है अष्टगंधन हर्बल जेल कानों को नहलाने के लिए। इसके पहले पाउडर मंगवाया था, वो बहुत ही अच्छा था, और ये अभी ये जेल मंगवाया नहलाने के लिए। तो अभी देखते हैं कि ये कैसा इसका कैसा है। तो इसमें ओके सुगंध अच्छी आ रही है। पहले पाउडर लिया था और अभी जेल लिया है, और मेरे पास 3-4 स्टैंड है वीडियो बनाने के लिए, और अभी ये स्टैंड है वो टूट गया है। वो दूसरा स्टैंड है क्रोमा वाला जो बहुत महंगा लिया था, वो मुझे आता नहीं है, और उसमें वो सारे पार्ट अलग अलग हो गए तो मुझे इकट्ठा करने नहीं आ रहे। मैंने गर्म पानी लिया है क्योंकि ठंडी है इसके लिए। तो छोटे बच्चे को नहलाते वैसे नहलाएंगे अपने कानों को, है ना कानू? गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने परलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपको वहां से दिख रहे हैं कि कानों कानों की पूरी रंगत चेंज हो गई। इसमें ही दिख रहा है ना कानों पूरे हमारे कानों वैसे है तो हमारे कानों पहले से ही गोल्ड के और ज्यादा गोल्ड के हो गए। हमारे कानों के इससे कम थोड़ी है। गरम पानी लिया है, गरम पानी से नहाना। अभी कानों का रुमाल लाना है। नहाने के बाद जो यूज करती थी ना वो मैंने अलग जगह पे यूज करने लगी हूँ। तो कानों का रुमाल लाना है। अभी कानों की सारी चीजें एक एक करके मंगवाएंगे। और कानों की दूसरी चीज भी मैंने मंगवाई, मेरी दी गई थी ना कानों की, जहाँ से मैंने ये कानों ली वहां पे। तो कानों के लिए मैंने आज वो मैं पहनाऊंगी, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, ठीक है? क्योंकि नए है ना, एकादशी भी है तो नए कपड़े पहना दे कानों को। देखो कानों देखो यहाँ पे देखो मेरे कांजी काला डंगरी पहन के हो गए है रेडी। मैं आपको डंगरी दिखाती हूँ, इतनी प्यारी लग रही है कि मत ही पूछो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैंने लाड कानों के लिए डंगरी मंगवाई है। गड़ुड़ी 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 गड़ुड़ी। और अभी देखो मैं आपको और एक चीज दिखाती हूँ। 1 2 3 मेरे कांजी को, मेरे कांजी, मेरे लाल जी, मेरे कन्हैया की स्माइल देख रहे हैं आप? हाय कानू हाय, जय श्री कृष्ण। और यहाँ पे मैंने इयररिंग्स भी पहना दी है। तो बस नॉर्मली रेडी किया है। रहा कांजी लल्ला का घर। रास रची है आज उदासित, फिर भी मन क्यों लागे। कान्हा के बिन कैसे नाचूं, कान्हा के बिन कैसे नाचूं। मन ये सह ना पाए, क्यों खोया है आसमां सारा, व्याकुल जमुना लागे। कान्हा रे तोरे बिन घन भागे। कान्हा रे। हाय फ्रेंड्स, तो शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ पे लाडो रानी उठ गई है। तो लाडो रानी को खाना खिला के हुक कर दिया है फ्री। अभी मुझे जाना है नीचे सब्जी लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट किया, और मैंने आपको आगे जैसे बताया कि लाडो रानी सो रही थी ना, इसके लिए मैंने आवाज नहीं की कि
एल साइज से मैं लेके एम साइज में आ गई हूँ। मेरा 3 किलो, हाँ 3 किलो समथिंग मेरा वेट कम हो गया है। और मैंने कुछ भी नहीं किया, जो खा रही थी ना वो खाना मैंने कम कर दिया है। और जब ज़्यादा भूख लगती थी ना तो मैं क्या करती थी, थोड़ा थोड़ा खाती थी। मतलब लाडो फीडिंग करती है, पहले बंद कर दिया था लाडो ने फीडिंग, मतलब सुबह का बंद कर दिया था। वो जब से उठती थी ना तो मैं उसको फीडिंग नहीं करवाती थी, डायरेक्ट रात को करवाती थी। पर अभी 1 हफ्ते पहले ही उसको थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी तो उसने वापस से स्टार्ट कर दिया है और अभी वो वापस से कर रही है। अभी मुझे वापस से जो मैंने 1 से चालू किया था वो अभी मैं वापस से 1 से स्टार्ट कर रही हूँ कि जब भी उसको कोई भूख लगे ना तो मैं उसको कुछ ना कुछ खिला दूँ। तो बस अभी तो यही लगा हुआ है। और मेरा कॉलाब होके फ्री हो गई। ये ड्रेस मेरे मीशो में से कॉलाब में आया है तो बस ये मीशो का खत्म किया। अभी मुझे किचन का भी करना है। यहाँ पे रहे हमारे खोड़ियार माँ, मुझे दीवा बत्ती भी करना है। पहले मैं सब्जी लेके आती हूँ और लाडो भी थोड़ा खेलेगी बाहर। तो लाडो को खाना खिलाने के बाद रोज मैं कहीं नीचे लेके राउंड लगवाने के लेके जा रही हूँ कि वो खाना हो ना उसका हजम भी हो जाए और वापस से आके उसको मैं दूसरा कुछ खिला भी पाऊँ, क्योंकि घर में इतने में खेल के वो क्या ही कर लेगी। तो बस कमर दुखवा मंडी, हाँ केस हाय फ्रेंड्स, तो 7 और 17 हो गई है। अभी हम जा रहे हैं 10वें माल पे, क्योंकि अभी मुझे याद आया कि मेरे कपड़े सूख रहे हैं और कपड़े अभी मैं आते आते ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे घर वाले मेरे आजू बाजू नहीं होते या मैं अकेली ऐसे कोई कहीं पे रहती होती तो मैं अकेली लाडो को कैसे संभालती और ये सारी चीजें कैसे करती। मतलब इतने सारे कपड़े के साथ मैं 10वें माल से नीचे आई हूँ ना तो। और लाडो पता नहीं, लाडो का जैसे बड़ी होती जा रही है ना वैसे लाडो का वो स्वभाव भी चेंज होता जा रहा है। अभी वो जब से बीमार हुई है और अच्छी हुई ना तब से वो मुझे छोड़ ही नहीं रही। अभी दीदी बोल रही थी शायद डर गई होगी। मुझे करनी है पूजा पाठ में ऐसा है कि आज मैंने बहुत दिन से 3-4 दिन से मेरे रील्स आ रही है कि आज जो मोक्षा एकादशी है ना उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। पितृ का ये एकादशी गिनी जाती है। गीता हमारी जो भागवत गीता है उसका बहुत ही महत्व है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है, आपको ज्ञान देने नहीं बैठूंगी। तो पूजा करनी है, तुलसी की 21 प्रदक्षिणा करनी है, मुझे कृष्णाय वासुदेवाय का जाप करना है, दीवाबत्ती करना है, कानू को भोग तो लगा दिया है और आज कानू को सुलाना भी है। कपड़े भी लगाने हैं, कपड़े का तो कोई दिक्कत नहीं, कपड़े अंदर सोफे पे रख दूंगी। तो वैसे भी थोड़े वो ऊपर है ना तो थोड़े ठंडे हो गए तो नीचे रखूंगी, थोड़े वो हो जाए। किचन क्लीन कर दूंगी और उसके बाद आगे जैसे होगा वैसे देखा जाएगा। और हाँ, आज मैंने सुबह से वॉशरूम भी क्लीन नहीं किया तो मुझे वॉशरूम भी क्लीन करना है तो वो भी कर देंगे। तो बस ऐसा ही है। मैंने आपके साथ 6 बजे बात की थी। 6 बजे वो चीज़ हुई। उसके बाद मैं सब्जी लेने गई ना तो हमने सामने मुझे आइस वो क्लीन देखते हैं ना, कैंप वाले मुफ्त में वो आइस चेक कर रहे थे तो मैं वहाँ चली गई तो उन्होंने बोला कि आपके आँख में ड्राइनेस बहुत है तो उन्होंने टीपे लिख के दिए हैं कि ये टीपे डालो तो अच्छा हो जाएगा। और दूसरा कि स्क्रीन टाइम कम करो। तो स्क्रीन टाइम में तो ऐसा होता है कि मैं ये वीडियो बनाती रहती हूँ, कुछ वो व्लॉग एडिटिंग करती रहती हूँ या मीशो का कुछ काम रहता है तो उसका ज़्यादा कुछ होता है। और फ्री टाइम में होती हूँ तो मेरा 1-2 व्लॉग में जो डेली रूटीन में देखती हूँ व्लॉग देखती हूँ और ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है क्योंकि लाडो रानी मेरे पास फ़ोन रहने ही नहीं देती है। तो चलो अभी आगे करते हैं काम और आपको आगे मिलते हैं कि अभी क्या करते हैं। पहले मैं जाती हूँ अच्छे से हैंड वॉश और वो सारी करके फिर मैं करती हूँ भगवान की दीपाबत्ती। किस किस को ये पता है, थोड़ा सा किस किस को ये पता है कि जो माता जी होते हैं ना उनको खड़ी मतलब ये सीधी वाट और जो भगवान होते हैं मतलब जेंट्स हनुमान दादा हो गए, शंकर जी हो गए
गणपति हो गए, उनको ऐसी गोल जो गोल वाट आती है ना वो लगती है। तो मुझे भी एक मंदिर है ना, मैं वहां पे मंदिर पहले मैं साईं बाबा, पहले नहीं मतलब साईं बाबा तो को मैं अभी भी मानती हूँ, पर पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब मैं साईं बाबा के मंदिर हर गुरुवार जाती थी। तब वहां पे मुझे पिपड़े पे मैं वो कर रही थी ना, तो उन लोगों ने मुझे बोला था ये अगरबत्ती है ना, तो मैं बोलते हैं ना कि 5 अगरबत्ती या बी की संख्या में अगरबत्ती करनी होती है, तो मैं है ना ऐसे अगरबत्ती ना ऐसे लेती हूँ, ऐसे देखो ऐसे दिखा दूँ, ऐसे अगरबत्ती ले ली। अभी देखते किसने कितनी अगरबत्ती है। तो 100% में 99% मेरी 5 अगरबत्ती ही निकलती है। बस ऐसे ऐसे खींच लिया तो 5 अगरबत्ती निकलेगी। 1% कभी कभी ऐसा होगा कि 4 निकल गई, वो निकल गई। मतलब वो बोलते हैं ना प्यार से करो तो कुछ भी होता है। भगवान भी मेरे सुन रहे हैं कि नहीं बेटा। जहाँ पे हमारा कन्यारी देखिए। हाय फ्रेंड्स, तो शाम के बज गए हैं 11 और लाडो रानी सो गई है और मैं भी सो जा रही हूँ। व्लॉग एंड करते हैं। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे और मेरे लड्डू के ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करती है आप सब ठीक हो गए। भगवान आप सबकी मनोकामना दिल से पूरी करे। तो आज है मोक्षा एकादशी, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मोक्षा एकादशी। और यहाँ पे रहे हमारे लाल जी, हमारे लल्ला, हमारे काना, हमारे माधव, हमारे लाला। तो अभी चल रही हमारे लाला की, हमारे कानू की मालिश, क्योंकि आज से हम कर रहे हैं कानू की रेगुलर सेवा पूजा जैसे हम पहले करते थे।
तो बस आशा करती हूँ मैं अपनी तरफ से कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ उनकी हर रोज अपनी सेवा पूजा जो मैं पहले करती थी, क्योंकि लाडो रानी हुई ना तब से थोड़ा सा वो हो गया है और लाडो रानी करने भी नहीं देती, पर करेंगे, घर का काम हो जाता है तो अपने कानों की सेवा पूजा भी हो जाएगी। कन्हैया साथ देना, ओके। अब बोलना मैया मुझे दूध दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे नहला दो, ओके। तो मैंने कल ये मंगवाया है अष्टगंधन हर्बल जेल कानों को नहलाने के लिए। इसके पहले पाउडर मंगवाया था, वो बहुत ही अच्छा था, और ये अभी ये जेल मंगवाया नहलाने के लिए। तो अभी देखते हैं कि ये कैसा इसका कैसा है। तो इसमें ओके सुगंध अच्छी आ रही है। पहले पाउडर लिया था और अभी जेल लिया है, और मेरे पास 3-4 स्टैंड है वीडियो बनाने के लिए, और अभी ये स्टैंड है वो टूट गया है, वो दूसरा स्टैंड है क्रोमा वाला जो बहुत महंगा लिया था, वो मुझे आता नहीं है, और उसमें वो सारे पार्ट अलग अलग हो गए तो मुझे इकट्ठा करने नहीं आ रहे। मैंने गर्म पानी लिया है क्योंकि ठंडी है इसके लिए। तो छोटे बच्चे को नहलाते वैसे नहलाएंगे अपने कानों को, है ना कानू? गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने परलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपको वहां से दिख रहे हैं कि कानों कानों की पूरी रंगत चेंज हो गई। इसमें ही दिख रहा है ना कानों पूरे हमारे कानों, वैसे है तो हमारे कानों पहले से ही गोल्ड के और ज्यादा गोल्ड के हो गए। हमारे कानों के इससे कम थोड़ी है। गरम पानी लिया है, गरम पानी से नहाना। अभी कानों का रुमाल लाना है, नहाने के बाद जो यूज करती थी ना वो मैंने अलग जगह पे यूज करने लगी हूँ। तो कानों का रुमाल लाना है। अभी कानों की सारी चीजें एक एक करके मंगवाएंगे, और कानों की दूसरी चीज भी मैंने मंगवाए, मेरी दी गई थी ना कानों की, जहाँ से मैंने ये कानों ली वहां पे। तो कानों के लिए मैंने आज वो मैं पहनाऊंगी, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, ठीक है? क्योंकि नए है ना, एकादशी भी है तो नए कपड़े पहना दे कानों को। देखो कानों देखो यहाँ पे देखो मेरे कांजी काला डंगरी पहन के हो गए है रेडी। मैं आपको डंगरी दिखाती हूँ, इतनी प्यारी लग रही है कि मत ही पूछो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैंने लाड कानों के लिए डंगरी मंगवाई है। गड़ुड़ी। और अभी देखो मैं आपको और एक चीज दिखाती हूँ। 1 2 3 मेरे कांजी को, मेरे कांजी, मेरे लाल जी, मेरे कन्हैया की स्माइल देख रहे हैं आप? हाय कानू हाय, जय श्री कृष्ण। और यहाँ पे मैंने इयररिंग्स भी पहना दी है। तो बस नॉर्मली रेडी किया है। रहा कांजी लल्ला का घर। रास रची है आज उदासित, फिर भी मन क्यों लागे। कान्हा के बिन कैसे नाचूं, कान्हा के बिन कैसे नाचूं, मन ये सह ना पाए। क्यों खोया है आसमां सारा, व्याकुल जमुना लागे। कान्हा रे तोरे बिन धन भागे। कान्हा रे। हाय फ्रेंड्स, तो शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ पे लाडो रानी उठ गई है। तो लाडो रानी को खाना खिला के हुक कर दिया है फ्री। अभी मुझे जाना है नीचे सब्जी लेने के लिए।
तो मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट किया, और मैंने आपको आगे जैसे बताया कि लाडो रानी सो रही थी ना, इसके लिए मैंने आवाज नहीं की कि एल साइज से मैं लेके एम साइज में आ गई हूँ। मेरा 3 किलो, हाँ 3 किलो समथिंग मेरा वेट कम हो गया है, और मैंने कुछ भी नहीं किया। जो खा रही थी ना वो खाना मैंने कम कर दिया है, और जब ज़्यादा भूख लगती थी ना तो मैं क्या करती थी, थोड़ा थोड़ा खाती थी। मतलब लाडो फीडिंग करती है, पहले बंद कर दिया था लाडो ने फीडिंग, मतलब सुबह का बंद कर दिया था। वो जब से उठती थी ना तो मैं उसको फीडिंग नहीं करवाती थी, डायरेक्ट रात को करवाती थी। पर अभी 1 हफ्ते पहले ही उसको थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसने वापस से स्टार्ट कर दिया है, और अभी वो वापस से कर रही है। अभी मुझे वापस से जो मैंने 1 से चालू किया था वो अभी मैं वापस से 1 से स्टार्ट कर रही हूँ कि जब भी उसको कोई भूख लगे ना तो मैं उसको कुछ ना कुछ खिला दूँ। तो बस अभी तो यही लगा हुआ है, और मेरा कॉलाब होके फ्री हो गई। ये ड्रेस मेरे मीशो में से कॉलाब में आया है, तो बस ये मीशो का खत्म किया। अभी मुझे किचन का भी करना है। यहाँ पे रहे हमारे खोड़ियार माँ, मुझे दीवाबत्ती भी करना है। पहले मैं सब्जी लेके आती हूँ, और लाडो भी थोड़ा खेलेगी बाहर। तो लाडो को खाना खिलाने के बाद रोज मैं कहीं नीचे लेके राउंड लगवाने के लेके जा रही हूँ कि वो खाना हो ना उसका हजम भी हो जाए, और वापस से आके उसको मैं दूसरा कुछ खिला भी पाऊँ, क्योंकि घर में इतने में खेल के वो क्या ही कर लेगी। तो बस कमर दुखवा मंडी, हाँ केस हाय फ्रेंड, तो 7 और 17 हो गई है। अभी हम जा रहे हैं 10वें माल पे, क्योंकि अभी मुझे याद आया कि मेरे कपड़े सूख रहे हैं, और कपड़े अभी मैं आते आते ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे घर वाले मेरे आजू बाजू नहीं होते, या मैं अकेली ऐसे कोई कहीं पे रहती होती तो मैं अकेली लाडो को कैसे संभालती और ये सारी चीजें कैसे करती। मतलब इतने सारे कपड़े के साथ मैं 10वें माल से नीचे आई हूँ ना, तो और लाडो पता नहीं, लाडो का जैसे बड़ी होती जा रही है ना वैसे लाडो का वो स्वभाव भी चेंज होता जा रहा है। अभी वो जब से बीमार हुई है और अच्छी हुई ना तब से वो मुझे छोड़ ही नहीं रही। अभी दीदी बोल रही थी शायद डर गई होगी। मुझे करनी है पूजा पाठ। पूजा पाठ में ऐसा है कि आज मैंने बहुत दिन से 3-4 दिन से मेरे रील्स आ रही है कि आज जो मोक्षा एकादशी है ना उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। पितृ का ये एकादशी गिनी जाती है। गीता हमारी जो भागवत गीता है उसका बहुत ही महत्व है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है, आपको ज्ञान देने नहीं बैठूंगी। तो पूजा करनी है, तुलसी की 21 प्रदक्षिणा करनी है, मुझे कृष्णाय वासुदेवाय का जाप करना है, दीवाबत्ती करना है, कानू को भोग तो लगा दिया है और आज कानू को सुलाना भी है। कपड़े भी लगाने हैं, कपड़े का तो कोई दिक्कत नहीं, कपड़े अंदर सोफे पे रख दूंगी। तो वैसे भी थोड़े वो ऊपर है ना तो थोड़े ठंडे हो गए तो नीचे रखूंगी, थोड़े वो हो जाए। किचन क्लीन कर दूंगी और उसके बाद आगे जैसे होगा वैसे देखा जाएगा। और हाँ, आज मैंने सुबह से वॉशरूम भी क्लीन नहीं किया तो मुझे वॉशरूम भी क्लीन करना है, तो वो भी कर देंगे। तो बस ऐसा ही है। मैंने आपके साथ 6 बजे बात की थी। 6 बजे वो चीज़ हुई। उसके बाद मैं सब्जी लेने गई ना तो हमने सामने मुझे आइस वो क्लीन देखते हैं ना, कैंप वाले मुफ्त में वो आइस चेक कर रहे थे। तो मैं वहाँ चली गई तो उन्होंने बोला कि आपके आँख में ड्राइनेस बहुत है, तो उन्होंने टीपे लिख के दिए हैं कि ये टीपे डालो तो अच्छा हो जाएगा। और दूसरा कि स्क्रीन टाइम कम करो। तो स्क्रीन टाइम में तो ऐसा होता है कि मैं ये वीडियो बनाती रहती हूँ, कुछ वो व्लॉग एडिटिंग करती रहती हूँ, या मीशो का कुछ काम रहता है तो उसका ज़्यादा कुछ होता है। और फ्री टाइम में होती हूँ तो मेरा 1-2 व्लॉग में जो डेली रूटीन में देखती हूँ व्लॉग देखती हूँ, और ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है क्योंकि लाडो रानी मेरे पास फ़ोन रहने ही नहीं देती है। तो चलो अभी आगे करते हैं काम और आपको आगे मिलते हैं कि अभी क्या करते हैं। पहले मैं जाती हूँ अच्छे से हैंड वॉश और वो सारी करके फिर मैं करती हूँ भगवान की दीवाबत्ती। किस किस को ये पता है, थोड़ा सा अपनी तरफ, किस किस को ये पता है कि जो माता जी होते हैं ना उनको खड़ी मतलब ये सीधी वाट, और जो भगवान होते हैं मतलब जेंट्स
हनुमान दादा हो गए, शंकर जी हो गए, गणपति हो गए, उनको ऐसी गोल जो गोल वाट आती है ना वो लगती है। तो मुझे भी एक मंदिर है ना, मैं वहां पे मंदिर पहले मैं साईं बाबा, पहले नहीं मतलब साईं बाबा तो को मैं अभी भी मानती हूँ, पर पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब मैं साईं बाबा के मंदिर हर गुरुवार जाती थी। तब वहां पे मुझे पिपड़े पे मैं वो कर रही थी ना, तो उन लोगों ने मुझे बोला था ये अगरबत्ती है ना, तो मैं बोलते हैं ना कि 5 अगरबत्ती या 2 की संख्या में अगरबत्ती करनी होती है, तो मैं है ना ऐसे अगरबत्ती ना ऐसे लेती हूँ, ऐसे देखो ऐसे दिखा दूँ, ऐसे अगरबत्ती ले ली। अभी देखते किसमें कितनी अगरबत्ती है। तो 100% में 99% मेरी 5 अगरबत्ती ही निकलती है। बस ऐसे ऐसे खींच लिया तो 5 अगरबत्ती निकलेगी। 1% कभी कभी ऐसा होगा कि 4 निकल गई, वो निकल गई। मतलब वो बोलते हैं ना प्यार से करो तो कुछ भी होता है। भगवान भी मेरे सुन रहे हैं कि नहीं बेटा। जहाँ पे हमारा कन्यारी देखिए। हाय फ्रेंड्स, तो शाम के बज गए हैं 11 और लाडो रानी सो गई है और मैं भी सो जा रही हूँ। व्लॉग एंड करते हैं। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे और मेरे लड्डू के व्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करती है आप सब ठीक होगे। भगवान आप सबकी मनोकामना दिल से पूरी करे। तो आज है मोक्षा एकादशी, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मोक्षा एकादशी। और यहाँ पे रहे हमारे लाल जी, हमारे लल्ला, हमारे काना, हमारे माधव, हमारे लाला। तो अभी चल रही हमारे लाला की, हमारे कानू की मालिश,
क्योंकि आज से हम कर रहे हैं कानू की रेगुलर सेवा पूजा जैसे हम पहले करते थे। तो बस आशा करती हूँ मैं अपनी तरफ से कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ उनकी हर रोज अपनी सेवा पूजा जो मैं पहले करती थी। क्योंकि लाडो रानी हुई ना तब से थोड़ा सा वो हो गया है और लाडो रानी करने भी नहीं देती, पर करेंगे, घर का काम हो जाता है तो अपने कानों की सेवा पूजा भी हो जाएगी। कन्हैया साथ देना, ओके। अब बोलना मैया मुझे दूध दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे नहला दो, ओके। तो मैंने कल ये मंगवाया है अष्टगंधन हर्बल जेल कानू को नहलाने के लिए। इसके पहले पाउडर मंगवाया था, वो बहुत ही अच्छा था, और ये अभी ये जेल मंगवाया नहलाने के लिए। तो अभी देखते हैं कि ये कैसा इसका कैसा है। तो इसमें ओके सुगंध अच्छी आ रही है। पहले पाउडर लिया था और अभी जेल लिया है, और मेरे पास 3-4 स्टैंड है वीडियो बनाने के लिए, और अभी ये स्टैंड है वो टूट गया है। वो दूसरा स्टैंड है क्रोमा वाला जो बहुत महंगा लिया था, वो मुझे आता नहीं है, और उसमें वो सारे पार्ट अलग अलग हो गए तो मुझे इकट्ठा करने नहीं आ रहे। मैंने गर्म पानी लिया है क्योंकि ठंडी है इसके लिए। तो छोटे बच्चे को नहलाते वैसे नहलाएंगे अपने कानू को, है ना कानू? गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने परलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपको वहां से दिख रहे हैं कि कानू कानू की पूरी रंगत चेंज हो गई। इसमें ही दिख रहा है ना कानू पूरे हमारे कानू वैसे है तो हमारे कानू पहले से ही गोल्ड के और ज्यादा गोल्ड के हो गए। हमारे कानू के किससे कम थोड़ी है। गरम पानी लिया है, गरम पानी से नहाना। अभी कानू का रुमाल लाना है, नहाने के बाद जो यूज करती थी ना वो मैंने अलग जगह पे यूज करने लगी हूँ। तो कानू का रुमाल लाना है। अभी कानू की सारी चीजें एक एक करके मंगवाएंगे, और कानू की दूसरी चीज भी मैंने मंगवाई, मेरी दी गई थी ना कानू की, जहाँ से मैंने ये कानू ली वहां पे। तो कानू के लिए मैंने आज वो मैं पहनाऊंगी, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, ठीक है? क्योंकि नए है ना, एकादशी भी है तो नए कपड़े पहना दे कानू को। देखो कानू देखो यहाँ पे देखो मेरे कांजी काला डंगरी पहन के हो गए है रेडी। मैं आपको डंगरी दिखाती हूँ, इतनी प्यारी लग रही है कि मत ही पूछो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैंने लाड कानों के लिए डंगरी मंगवाई है। गड़ुड़ी। और अभी देखो मैं आपको और एक चीज दिखाती हूँ। 1 2 3 मेरे कांजी को, मेरे कांजी, मेरे लाल जी, मेरे कन्हैया की स्माइल देख रहे हैं आप? हाय कानू हाय, जय श्री कृष्ण। और यहाँ पे मैंने इयररिंग्स भी पहना दी है। तो बस नॉर्मली रेडी किया है। रहा कांजी लल्ला का घर। रास रची है आज उदासित, फिर भी मन क्यों लागे। कान्हा के बिन कैसे नाचूं, कान्हा के बिन कैसे नाचूं, मन ये सह ना पाए। क्यों खोया है आसमां सारा, व्याकुल जमुना लागे। कान्हा रे,
शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ पे लाडो रानी उठ गई है, तो लाडो रानी को खाना खिला के हुक कर दिया है फ्री। अभी मुझे जाना है नीचे सब्जी लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट किया। और मैंने आपको आगे जैसे बताया कि लाडो रानी सो रही थी ना, इसके लिए मैंने आवाज नहीं की कि एल साइज से मैं लेके एम साइज में आ गई हूँ। मेरा 3 किलो, हाँ 3 किलो समथिंग मेरा वेट कम हो गया है और मैंने कुछ भी नहीं किया। जो खा रही थी ना वो खाना मैंने कम कर दिया है। और जब ज़्यादा भूख लगती थी ना तो मैं क्या करती थी, थोड़ा थोड़ा खाती थी। मतलब लाडो फीडिंग करती है, पहले बंद कर दिया था लाडो ने फीडिंग, मतलब सुबह का बंद कर दिया था। वो जब से उठती थी ना तो मैं उसको फीडिंग नहीं करवाती थी, डायरेक्ट रात को करवाती थी। पर अभी 1 हफ्ते पहले ही उसको थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसने वापस से स्टार्ट कर दिया है और अभी वो वापस से कर रही है। अभी मुझे वापस से जो मैंने 1 से चालू किया था वो अभी मैं वापस से 1 से स्टार्ट कर रही हूँ कि जब भी उसको कोई भूख लगे ना तो मैं उसको कुछ ना कुछ खिला दूँ। तो बस अभी तो यही लगा हुआ है। और मेरा कॉलाब होके फ्री हो गई। ये ड्रेस मेरे मीशो में से कॉलाब में आया है, तो बस ये मीशो का खत्म किया। अभी मुझे किचन का भी करना है। यहाँ पे रहे हमारे खोड़ियार माँ, मुझे दीवाबत्ती भी करना है। पहले मैं सब्जी लेके आती हूँ और लाडो भी थोड़ा खेलेगी बाहर। तो लाडो को खाना खिलाने के बाद रोज मैं कहीं नीचे लेके राउंड लगवाने के लेके जा रही हूँ कि वो खाना हो ना उसका हजम भी हो जाए और वापस से आके उसको मैं दूसरा कुछ खिला भी पाऊँ, क्योंकि घर में इतने में खेल के वो क्या ही कर लेगी। तो बस कमर दुखवा मंडी, हाँ केस हाय फ्रेंड्स, तो 7 और 17 हो गई है। अभी हम जा रहे हैं 10वें माल पे, क्योंकि अभी मुझे याद आया कि मेरे कपड़े सूख रहे हैं और कपड़े अभी मैं आते आते ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे घर वाले मेरे आजू बाजू नहीं होते या मैं अकेली ऐसे कोई कहीं पे रहती होती तो मैं अकेली लाडो को कैसे संभालती और ये सारी चीजें कैसे करती। मतलब इतने सारे कपड़े के साथ मैं 10वें माल से नीचे आई हूँ ना, तो और लाडो पता नहीं लाडो का जैसे बड़ी होती जा रही है ना वैसे लाडो का वो स्वभाव भी चेंज होता जा रहा है। अभी वो जब से बीमार हुई है और अच्छी हुई ना तब से वो मुझे छोड़ ही नहीं रही। अभी दीदी बोल रही थी शायद डर गई होगी। मुझे करनी है पूजा पाठ में ऐसा है कि आज मैंने बहुत दिन से 3-4 दिन से मेरे रील्स आ रही है कि आज जो मोक्षा एकादशी है ना उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। पितृ का ये एकादशी गिनी जाती है। गीता हमारी जो भागवत गीता है उसका बहुत ही महत्व है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है, आपको ज्ञान देने नहीं बैठूंगी। तो पूजा करनी है, तुलसी की 21 प्रदक्षिणा करनी है, मुझे कृष्णाय वासुदेवाय का जाप करना है, दीवाबत्ती करना है, कानू को भोग तो लगा दिया है और आज कानू को सुलाना भी है, कपड़े भी लगाने हैं। कपड़े का तो कोई दिक्कत नहीं, कपड़े अंदर सोफे पे रख दूंगी। तो वैसे भी थोड़े वो ऊपर है ना तो थोड़े ठंडे हो गए तो नीचे रखूंगी, थोड़े वो हो जाए। किचन क्लीन कर दूंगी और उसके बाद आगे जैसे होगा वैसे देखा जाएगा। और हाँ, आज मैंने सुबह से वॉशरूम भी क्लीन नहीं किया तो मुझे वॉशरूम भी क्लीन करना है, तो वो भी कर देंगे। तो बस ऐसा ही है। मैंने आपके साथ 6 बजे बात की थी। 6 बजे वो चीज़ हुई। उसके बाद मैं सब्जी लेने गई ना तो हमने सामने मुझे आइस वो क्लीन देखते हैं ना, कैंप वाले मुफ्त में वो आइस चेक कर रहे थे। तो मैं वहाँ चली गई तो उन्होंने बोला कि आपके आँख में ड्राइनेस बहुत है, तो उन्होंने टीपे लिख के दिए हैं कि ये टीपे डालो तो अच्छा हो जाएगा। और दूसरा कि स्क्रीन टाइम कम करो। तो स्क्रीन टाइम में तो ऐसा होता है कि मैं ये वीडियो बनाती रहती हूँ, कुछ वो व्लॉग एडिटिंग करती रहती हूँ या मीशो का कुछ काम रहता है तो उसका ज़्यादा कुछ होता है। और फ्री टाइम में होती हूँ तो मेरा 1-2 व्लॉग में जो डेली रूटीन में देखती हूँ व्लॉग देखती हूँ, और ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है क्योंकि लाडो रानी मेरे पास फ़ोन रहने ही नहीं देती है। तो चलो अभी आगे करते हैं काम और आपको आगे मिलते हैं कि अभी क्या करते हैं। पहले मैं जाती हूँ अच्छे से हैंड वॉश और वो सारी करके फिर मैं करती हूँ भगवान की दीवाबत्ती। किस किस को ये पता है, थोड़ा सा मेरा अपने का तरफ
किसी किसी को ये पता है कि जो माता जी होते हैं ना उनको खड़ी मतलब ये सीधी वाट, और जो भगवान होते हैं मतलब जेंट्स हनुमान दादा हो गए, शंकर जी हो गए, गणपति हो गए, उनको ऐसी गोल जो गोल वाट आती है ना वो लगती है। तो मुझे भी एक मंदिर है ना, मैं वहां पे मंदिर पहले मैं साईं बाबा, पहले नहीं मतलब साईं बाबा तो को मैं अभी भी मानती हूँ, पर पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब मैं साईं बाबा के मंदिर हर गुरुवार जाती थी। तब वहां पे मुझे पिपड़े पे मैं वो कर रही थी ना, तो उन लोगों ने मुझे बोला था ये अगरबत्ती है ना, तो मैं बोलते हैं ना कि 5 अगरबत्ती या बी की संख्या में अगरबत्ती करनी होती है, तो मैं है ना ऐसे अगरबत्ती ना ऐसे लेती हूँ, ऐसे देखो ऐसे दिखा दूँ, ऐसे अगरबत्ती ले ली। अभी देखते किसमें कितनी अगरबत्ती है। तो 100% में 99% मेरी 5 अगरबत्ती ही निकलती है। बस ऐसे ऐसे खींच लिया तो 5 अगरबत्ती निकलेगी। 1% कभी कभी ऐसा होगा कि 4 निकल गई, वो निकल गई। मतलब वो बोलते हैं ना प्यार से करो तो कुछ भी होता है। भगवान भी मेरे सुन रहे हैं कि नहीं बेटा। जहाँ पे हमारा कन्यारी देखिए। हाय फ्रेंड्स, तो शाम के बज गए हैं 11 और लाडो रानी सो गई है और मैं भी सो जा रही हूँ। व्लॉग एंड करते हैं। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे और मेरे लड्डू के ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करती है आप सब ठीक हो गए। भगवान आप सबकी मनोकामना दिल से पूरी करे। तो आज है मोक्षा एकादशी, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मोक्षा एकादशी। और यहाँ पे रहे हमारे लाल जी, हमारे लल्ला, हमारे काना, हमारे माधव, हमारे लाला।
तो अभी चल रही हमारी लाला की, हमारे कानू की मालिश, क्योंकि आज से हम कर रहे हैं कानू की रेगुलर सेवा पूजा जैसे हम पहले करते थे। तो बस आशा करती हूँ मैं अपनी तरफ से कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ उनकी हर रोज अपनी सेवा पूजा जो मैं पहले करती थी, क्योंकि लाडो रानी हुई ना तब से थोड़ा सा वो हो गया है और लाडो रानी करने भी नहीं देती, पर करेंगे, घर का काम हो जाता है तो अपने कानों की सेवा पूजा भी हो जाएगी। कन्हैया साथ देना, ओके। अब बोलना मैया मुझे दूध दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे नहला दो, ओके। तो मैंने कल ये मंगवाया है अष्टगंधन हर्बल जेल कानू को नहलाने के लिए। इसके पहले पाउडर मंगवाया था, वो बहुत ही अच्छा था, और ये अभी ये जेल मंगवाया नहलाने के लिए। तो अभी देखते हैं कि ये कैसा इसका कैसा है। तो इसमें ओके सुगंध अच्छी आ रही है। पहले पाउडर लिया था और अभी जेल लिया है, और मेरे पास 3-4 स्टैंड है वीडियो बनाने के लिए, और अभी ये स्टैंड है वो टूट गया है, वो दूसरा स्टैंड है क्रोमा वाला जो बहुत महंगा लिया था, वो मुझे आता नहीं है, और उसमें वो सारे पार्ट अलग अलग हो गए तो मुझे इकट्ठा करने नहीं आ रहे। मैंने गर्म पानी लिया है क्योंकि ठंडी है इसके लिए। तो छोटे बच्चे को नहलाते वैसे नहलाएंगे अपने कानू को, है ना कानू? गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने परलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपको वहां से दिख रहे हैं कि कानू कानू की पूरी रंगत चेंज हो गई। इसमें ही दिख रहा है ना कानू पूरे हमारे कानू वैसे है तो हमारे कानू पहले से ही गोल्ड के और ज्यादा गोल्ड के हो गए। हमारे कानू के इससे कम थोड़ी है। गरम पानी लिया है, गरम पानी से नहाना। अभी कानू का रुमाल लाना है, नहाने के बाद जो यूज करती थी ना वो मैंने अलग जगह पे यूज करने लगी हूँ। तो कानू का रुमाल लाना है। अभी कानू की सारी चीजें एक एक करके मंगवाएंगे, और कानू की दूसरी चीज भी मैंने मंगवाई, मेरी दी गई थी ना कानू की, जहाँ से मैंने ये कानू ली वहां पे। तो कानू के लिए मैंने आज वो मैं पहनाऊंगी, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, ठीक है? क्योंकि नए है ना, एकादशी भी है तो नए कपड़े पहना दे कानू को। देखो कानू देखो यहाँ पे देखो मेरे कांजी काला डंगरी पहन के हो गए है रेडी। मैं आपको डंगरी दिखाती हूँ, इतनी प्यारी लग रही है कि मत ही पूछो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैंने लाड कानों के लिए डंगरी मंगवाई है। गड़ुड़ी। और अभी देखो मैं आपको और एक चीज दिखाती हूँ। 1 2 3 मेरे कांजी को, मेरे कांजी, मेरे लाल जी, मेरे कन्हैया की स्माइल देख रहे हैं आप? हाय कानू हाय, जय श्री कृष्ण। और यहाँ पे मैंने इयररिंग्स भी पहना दी है। तो बस नॉर्मली रेडी किया है। रहा कांजी लल्ला का घर। रास रची है आज उदासित, फिर भी मन क्यों लागे। कान्हा के बिन कैसे नाचूं, कान्हा के बिन कैसे नाचूं, मन ये सह ना पाए।
शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ पे लाडो रानी उठ गई है, तो लाडो रानी को खाना खिला के वो कर दिया है फ्री। अभी मुझे जाना है नीचे सब्जी लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट किया। और मैंने आपको आगे जैसे बताया कि लाडो रानी सो रही थी ना, इसके लिए मैंने आवाज नहीं की कि एल साइज से मैं लेके एम साइज में आ गई हूँ। मेरा 3 किलो, हाँ 3 किलो समथिंग मेरा वेट कम हो गया है और मैंने कुछ भी नहीं किया। जो खा रही थी ना वो खाना मैंने कम कर दिया है। और जब ज़्यादा भूख लगती थी ना तो मैं क्या करती थी, थोड़ा थोड़ा खाती थी। मतलब लाडो फीडिंग करती है, पहले बंद कर दिया था लाडो ने फीडिंग, मतलब सुबह का बंद कर दिया था। वो जब से उठती थी ना तो मैं उसको फीडिंग नहीं करवाती थी, डायरेक्ट रात को करवाती थी। पर अभी 1 हफ्ते पहले ही उसको थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसने वापस से स्टार्ट कर दिया है और अभी वो वापस से कर रही है। अभी मुझे वापस से जो मैंने 1 से चालू किया था वो अभी मैं वापस से 1 से स्टार्ट कर रही हूँ कि जब भी उसको कोई भूख लगे ना तो मैं उसको कुछ ना कुछ खिला दूँ। तो बस अभी तो यही लगा हुआ है। और मेरा कॉलाब होके फ्री हो गई। ये ड्रेस मेरे मीशो में से कॉलाब में आया है, तो बस ये मीशो का खत्म किया। अभी मुझे किचन का भी करना है। यहाँ पे रहे हमारे खोड़ियार माँ, मुझे दीवा बत्ती भी करना है। पहले मैं सब्जी लेके आती हूँ और लाडो भी थोड़ा खेलेगी बाहर। तो लाडो को खाना खिलाने के बाद हर रोज मैं कहीं नीचे लेके राउंड लगवाने के लेके जा रही हूँ कि वो खाना हो ना उसका हजम भी हो जाए और वापस से आके उसको मैं दूसरा कुछ खिला भी पाऊँ, क्योंकि घर में इतने में खेल के वो क्या ही कर लेगी। तो बस कमर दुखवा मंडी, हाँ केस फ्रेंड, तो 7 और 17 हो गई है। अभी हम जा रहे हैं 10वें माल पे, क्योंकि अभी मुझे याद आया कि मेरे कपड़े सूख रहे हैं और कपड़े अभी मैं आते आते ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे घर वाले मेरे आजू बाजू नहीं होते या मैं अकेली ऐसे कोई कहीं पे रहती होती तो मैं अकेली लाडो को कैसे संभालती और ये सारी चीजें कैसे करती। मतलब इतने सारे कपड़े के साथ मैं 10वें माल से नीचे आई हूँ ना, तो और लाडो पता नहीं लाडो का जैसे बड़ी होती जा रही है ना वैसे लाडो का वो स्वभाव भी चेंज होता जा रहा है। अभी वो जब से बीमार हुई है और अच्छी हुई ना तब से वो मुझे छोड़ ही नहीं रही। अभी दीदी बोल रही थी शायद डर गई होगी। मुझे करनी है पूजा पाठ में ऐसा है कि आज मैंने बहुत दिन से 3-4 दिन से मेरे रील्स आ रही है कि आज जो मोक्षा एकादशी है ना उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। पितृ का ये एकादशी गिनी जाती है। गीता हमारी जो भागवत गीता है उसका बहुत ही महत्व है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है, आपको ज्ञान देने नहीं बैठूंगी। तो पूजा करनी है, तुलसी की 21 प्रदक्षिणा करनी है, मुझे कृष्णाय वासुदेवाय का जाप करना है, दीवाबत्ती करना है, कानू को भोग तो लगा दिया है और आज कानू को सुलाना भी है, कपड़े भी लगाने हैं। कपड़े का तो कोई दिक्कत नहीं, कपड़े अंदर सोफे पे रख दूंगी। तो वैसे भी थोड़े वो ऊपर है ना तो थोड़े ठंडे हो गए तो नीचे रखूंगी, थोड़े वो हो जाए। किचन क्लीन कर दूंगी और उसके बाद आगे जैसे होगा वैसे देखा जाएगा। और हाँ, आज मैंने सुबह से वॉशरूम भी क्लीन नहीं किया तो मुझे वॉशरूम भी क्लीन करना है, तो वो भी कर देंगे। तो बस ऐसा ही है। मैंने आपके साथ 6 बजे बात की थी। 6 बजे वो चीज़ हुई। उसके बाद मैं सब्जी लेने गई ना तो हमने सामने मुझे आइस वो क्लीन देखते हैं ना, कैंप वाले मुफ्त में वो आइस चेक कर रहे थे। तो मैं वहाँ चली गई तो उन्होंने बोला कि आपके आँख में ड्राइनेस बहुत है, तो उन्होंने टीपे लिख के दिए हैं कि ये टीपे डालो तो अच्छा हो जाएगा। और दूसरा कि स्क्रीन टाइम कम करो। तो स्क्रीन टाइम में तो ऐसा होता है कि मैं ये वीडियो बनाती रहती हूँ, कुछ वो व्लॉग एडिटिंग करती रहती हूँ या मीशो का कुछ काम रहता है तो उसका ज़्यादा कुछ होता है। और फ्री टाइम में होती हूँ तो मेरा 1-2 व्लॉग में जो डेली रूटीन में देखती हूँ व्लॉग देखती हूँ, और ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है क्योंकि लाडो रानी मेरे पास फ़ोन रहने ही नहीं देती है। तो चलो अभी आगे करते हैं काम और आपको आगे मिलते हैं कि अभी क्या करते हैं। पहले मैं जाती हूँ अच्छे से हैंड वॉश और वो सारी करके फिर मैं करती हूँ भगवान की दीपाबत्ती। किस किस को ये पता है, थोड़ा सा मेरा अपनी तरफ का
किसी किसी को ये पता है कि जो माता जी होते हैं ना उनको खड़ी मतलब ये सीधी वाट, और जो भगवान होते हैं मतलब जेंट्स हनुमान दादा हो गए, शंकर जी हो गए, गणपति हो गए, उनको ऐसी गोल जो गोल वाट आती है ना वो लगती है। तो मुझे भी एक मंदिर है ना, मैं वहां पे मंदिर पहले मैं साईं बाबा, पहले नहीं मतलब साईं बाबा तो को मैं अभी भी मानती हूँ, पर पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब मैं साईं बाबा के मंदिर हर गुरुवार जाती थी। तब वहां पे मुझे पिपड़े पे मैं वो कर रही थी ना, तो उन लोगों ने मुझे बोला था कि ये अगरबत्ती है ना, तो मैं बोलते हैं ना कि 5 अगरबत्ती या बे की संख्या में अगरबत्ती करनी होती है, तो मैं है ना ऐसे अगरबत्ती ना ऐसे लेती हूँ, ऐसे देखो ऐसे दिखा दूँ, ऐसे अगरबत्ती ले ली। अभी देखते कितनी कितनी अगरबत्ती है। तो 100% में 99% मेरी 5 अगरबत्ती ही निकलती है। बस ऐसे ऐसे खींच लिया तो 5 अगरबत्ती निकलेगी। 1% कभी कभी ऐसा होगा कि 4 निकल गई, वो निकल गई। मतलब वो बोलते हैं ना प्यार से करो तो कुछ भी होता है। भगवान भी मेरे सुन रहे हैं कि नहीं बेटा। जहाँ पे हमारा कन्यारी देखिए। हाय फ्रेंड्स, तो शाम के बज गए हैं 11 और लाडो रानी सो गई है और मैं भी सो जा रही हूँ। व्लॉग एंड करते हैं। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे और मेरे लड्डू के ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करती है आप सब ठीक हो गए। भगवान आप सबकी मनोकामना दिल से पूरी करे। तो आज है मोक्षा एकादशी, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मोक्षा एकादशी। और यहाँ पे रहे हमारे लाल जी, हमारे लल्ला, हमारे काना, हमारे माधव, हमारे लाला।
तो अभी चल रही हमारी लाला की, हमारे कानू की मालिश, क्योंकि आज से हम कर रहे हैं कानू की रेगुलर सेवा पूजा जैसे हम पहले करते थे। तो बस आशा करती हूँ मैं अपनी तरफ से कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ उनकी हर रोज अपनी सेवा पूजा जो मैं पहले करती थी, क्योंकि लाडो रानी हुई ना तब से थोड़ा सा वो हो गया है और लाडो रानी करने भी नहीं देती, पर करेंगे, घर का काम हो जाता है तो अपने कानों की सेवा पूजा भी हो जाएगी। कन्हैया साथ देना, ओके। अब बोलना मैया मुझे दूध दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे नहला दो, ओके। तो मैंने कल ये मंगवाया है अष्टगंधन हर्बल जेल कानू को नहलाने के लिए। इसके पहले पाउडर मंगवाया था, वो बहुत ही अच्छा था, और ये अभी ये जेल मंगवाया नहलाने के लिए। तो अभी देखते हैं कि ये कैसा इसका कैसा है। तो इसमें ओके सुगंध अच्छी आ रही है। पहले पाउडर लिया था और अभी जेल लिया है, और मेरे पास 3-4 स्टैंड है वीडियो बनाने के लिए, और अभी ये स्टैंड है वो टूट गया है, वो दूसरा स्टैंड है क्रोमा वाला जो बहुत महंगा लिया था, वो मुझे आता नहीं है, और उसमें वो सारे पार्ट अलग अलग हो गए तो मुझे इकट्ठा करने नहीं आ रहे। मैंने गर्म पानी लिया है क्योंकि ठंडी है इसके लिए। तो छोटे बच्चे को नहलाते वैसे नहलाएंगे अपने कानू को, है ना कानू? गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने परलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपको वहां से दिख रहे हैं कि कानू कानू की पूरी रंगत चेंज हो गई। इसमें ही दिख रहा है ना कानू पूरे हमारे कानू वैसे है तो हमारे कानू पहले से ही गोल्ड के और ज्यादा गोल्ड के हो गए। हमारे कानू के किससे कम थोड़ी है। गरम पानी लिया है, गरम पानी से नहाना। अभी कानू का रुमाल लाना है, नहाने के बाद जो यूज करती थी ना वो मैंने अलग जगह पे यूज करने लगी हूँ। तो कानू का रुमाल लाना है। अभी कानू की सारी चीजें एक एक करके मंगवाएंगे, और कानू की दूसरी चीज भी मैंने मंगवाई, मेरी दी गई थी ना कानू की, जहाँ से मैंने ये कानू ली वहां पे। तो कानू के लिए मैंने आज वो मैं पहनाऊंगी, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, ठीक है? क्योंकि नए है ना, एकादशी भी है तो नए कपड़े पहना दे कानू को। देखो कानू देखो यहाँ पे देखो मेरे कांजी काला डंगरी पहन के हो गए है रेडी। मैं आपको डंगरी दिखाती हूँ, इतनी प्यारी लग रही है कि मत ही पूछो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैंने लाड कानों के लिए डंगरी मंगवाई है। गड़ुड़ी। और अभी देखो मैं आपको और एक चीज दिखाती हूँ। 1 2 3 मेरे कांजी को, मेरे कांजी, मेरे लाल जी, मेरे कन्हैया की स्माइल देख रहे हैं आप? हाय कानू हाय, जय श्री कृष्ण। और यहाँ पे मैंने इयररिंग्स भी पहना दी है। तो बस नॉर्मली रेडी किया है। रहा कांजी लल्ला का घर। रास रची है आज उदासित, फिर भी मन क्यों लागे। कान्हा के बिन कैसे नाचूं, कान्हा के बिन कैसे नाचूं, मन ये सह ना पा
शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ पे लाडो रानी उठ गई है, तो लाडो रानी को खाना खिला के वो कर दिया है फ्री। अभी मुझे जाना है नीचे सब्जी लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट किया। और मैंने आपको आगे जैसे बताया कि लाडो रानी सो रही थी ना, इसके लिए मैंने आवाज नहीं की कि एल साइज से मैं लेके एम साइज में आ गई हूँ। मेरा 3 किलो, हाँ 3 किलो समथिंग मेरा वेट कम हो गया है और मैंने कुछ भी नहीं किया। जो खा रही थी ना वो खाना मैंने कम कर दिया है। और जब ज़्यादा भूख लगती थी ना तो मैं क्या करती थी, थोड़ा थोड़ा खाती थी। मतलब लाडो फीडिंग करती है, पहले बंद कर दिया था लाडो ने फीडिंग, मतलब सुबह का बंद कर दिया था। वो जब से उठती थी ना तो मैं उसको फीडिंग नहीं करवाती थी, डायरेक्ट रात को करवाती थी। पर अभी 1 हफ्ते पहले ही उसको थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसने वापस से स्टार्ट कर दिया है और अभी वो वापस से कर रही है। अभी मुझे वापस से जो मैंने 1 से चालू किया था वो अभी मैं वापस से 1 से स्टार्ट कर रही हूँ कि जब भी उसको कोई भूख लगे ना तो मैं उसको कुछ ना कुछ खिला दूँ। तो बस अभी तो यही लगा हुआ है। और मेरा कॉलाब होके फ्री हो गई। ये ड्रेस मेरे मीशो में से कॉलाब में आया है, तो बस ये मीशो का खत्म किया। अभी मुझे किचन का भी करना है। यहाँ पे रहे हमारे खोड़ियार माँ, मुझे दीवा बत्ती भी करना है। पहले मैं सब्जी लेके आती हूँ और लाडो भी थोड़ा खेलेगी बाहर। तो लाडो को खाना खिलाने के बाद रोज मैं कहीं नीचे लेके राउंड लगवाने के लेके जा रही हूँ कि वो खाना हो ना उसका हजम भी हो जाए और वापस से आके उसको मैं दूसरा कुछ खिला भी पाऊँ, क्योंकि घर में इतने में खेल के वो क्या ही कर लेगी। तो बस कमर दुखवा मंडी, हाँ केस हाय फ्रेंड्स, तो 7 और 17 हो गई है। अभी हम जा रहे हैं 10वें माल पे, क्योंकि अभी मुझे याद आया कि मेरे कपड़े सूख रहे हैं और कपड़े अभी मैं आते आते ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे घर वाले मेरे आजू बाजू नहीं होते या मैं अकेली ऐसे कोई कहीं पे रहती होती तो मैं अकेली लाडो को कैसे संभालती और ये सारी चीजें कैसे करती। मतलब इतने सारे कपड़े के साथ मैं 10वें माल से नीचे आई हूँ ना, तो और लाडो पता नहीं लाडो का जैसे बड़ी होती जा रही है ना वैसे लाडो का वो स्वभाव भी चेंज होता जा रहा है। अभी वो जब से बीमार हुई है और अच्छी हुई ना तब से वो मुझे छोड़ ही नहीं रही। अभी दीदी बोल रही थी शायद डर गई होगी। मुझे करनी है पूजा पाठ में ऐसा है कि आज मैंने बहुत दिन से 3-4 दिन से मेरे रील्स आ रही है कि आज जो मोक्षा एकादशी है ना उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। पितृ का ये एकादशी गिनी जाती है। गीता हमारी जो भागवत गीता है उसका बहुत ही महत्व है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है, आपको ज्ञान देने नहीं बैठूंगी। तो पूजा करनी है, तुलसी की 21 प्रदक्षिणा करनी है, मुझे कृष्णाय वासुदेवाय का जाप करना है, दीवाबत्ती करना है, कानू को भोग तो लगा दिया है और आज कानू को सुलाना भी है, कपड़े भी लगाने हैं। कपड़े का तो कोई दिक्कत नहीं, कपड़े अंदर सोफे पे रख दूंगी। तो वैसे भी थोड़े वो ऊपर है ना तो थोड़े ठंडे हो गए तो नीचे रखूंगी, थोड़े वो हो जाए। किचन क्लीन कर दूंगी और उसके बाद आगे जैसे होगा वैसे देखा जाएगा। और हाँ, आज मैंने सुबह से वॉशरूम भी क्लीन नहीं किया तो मुझे वॉशरूम भी क्लीन करना है, तो वो भी कर देंगे। तो बस ऐसा ही है। मैंने आपके साथ 6 बजे बात की थी। 6 बजे वो चीज़ हुई। उसके बाद मैं सब्जी लेने गई ना तो हमने सामने मुझे आइस वो क्लीन देखते हैं ना, कैंप वाले मुफ्त में वो आइस चेक कर रहे थे। तो मैं वहाँ चली गई तो उन्होंने बोला कि आपके आँख में ड्राइनेस बहुत है, तो उन्होंने टीपे लिख के दिए हैं कि ये टीपे डालो तो अच्छा हो जाएगा। और दूसरा कि स्क्रीन टाइम कम करो। तो स्क्रीन टाइम में तो ऐसा होता है कि मैं ये वीडियो बनाती रहती हूँ, कुछ वो व्लॉग एडिटिंग करती रहती हूँ या मीशो का कुछ काम रहता है तो उसका ज़्यादा कुछ होता है। और फ्री टाइम में होती हूँ तो मेरा 1-2 व्लॉग में जो डेली रूटीन में देखती हूँ व्लॉग देखती हूँ, और ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है क्योंकि लाडो रानी मेरे पास फ़ोन रहने ही नहीं देती है। तो चलो अभी आगे करते हैं काम और आपको आगे मिलते हैं कि अभी क्या करते हैं। पहले मैं जाती हूँ अच्छे से हैंड वॉश और वो सारी करके फिर मैं करती हूँ भगवान की दीपाबत्ती। किस किस को ये पता है, थोड़ा सा मेरा अपनी तरफ
किसी किसी को ये पता है कि जो माता जी होते हैं ना, उनको खड़ी मतलब ये सीधी वाट, और जो भगवान होते हैं मतलब जेंट्स हनुमान दादा हो गए, शंकर जी हो गए, गणपति हो गए, उनको ऐसी गोल जो गोल वाट आती है ना वो लगती है। तो मुझे भी एक मंदिर है ना, मैं वहां पे मंदिर पहले मैं साईं बाबा, पहले नहीं मतलब साईं बाबा तो को मैं अभी भी मानती हूँ, पर पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब मैं साईं बाबा के मंदिर हर गुरुवार जाती थी। तब वहां पे मुझे पिपड़े पे मैं वो कर रही थी ना, तो उन लोगों ने मुझे बोला था कि अगरबत्ती है ना, तो मैं बोलते हैं ना कि 5 अगरबत्ती या 2 की संख्या में अगरबत्ती करनी होती है, तो मैं है ना ऐसे अगरबत्ती है ना ऐसे लेती हूँ, ऐसे देखो ऐसे दिखा दूँ, ऐसे अगरबत्ती ले ली। अभी देखते किसमें कितनी अगरबत्ती है। तो 100% में 99% मेरी 5 अगरबत्ती ही निकलती है। बस ऐसे ऐसे खींच लिया तो 5 अगरबत्ती निकलेगी। 1% कभी कभी ऐसा होगा कि 4 निकल गई, वो निकल गई। मतलब वो बोलते हैं ना प्यार से करो तो कुछ भी होता है। भगवान भी मेरे सुन रहे हैं कि नहीं बेटा। जहाँ पे हमारा कन्या देखिए,